ये सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। और क्लिप इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें पार्ट 2 बनाना पड़ा, क्योंकि कोई भी कहीं हम लोग जाते हैं तो इतने, मेरे तो हस्बैंड ही फोटोग्राफर है, बताइए फोटोग्राफर साहब। हाँ, वो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे आइडिया नहीं था कि उसको एडिटिंग के साथ कैसे सिंक करना है। मैं वैसे वीडियो बनाता गया, लेकिन जब मैं अभी बनाना शुरू किया तब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे किस तरह से वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं। When the bass go boom, yeah, that's my one right there, baby. When the bass go boom, that's my cue. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पीसफुल माइंड से हम लोग निकले। ब्रेकफास्ट करने में जो मज़ा आता है, सुबह सुबह आराम से खा के निकलो। कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई घर का काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं। बिल्कुल मस्त लगता है ये मोमेंट जो है ना। मैं स्पेशली लंच, डिनर और ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही एंजॉय करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। कभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी है। और बच्चे हमारे साथ ही होते हैं, तो ये जितना भी प्लान होता है हमारे घर में, सारे हमारे घर के बच्चे ही करते हैं। और ये लोग बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ, मतलब किस वेदर में जाना है, किस मौसम में जाना है। तो ये बच्चों को ही क्रेडिट जाता है कि हम घूम पाते हैं हर जगह। और ये शायद हम अगोड़ा फोर्ट में पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से गोवा बीचेस के लिए ज्यादा फेमस है, तो बीच से ज्यादा अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये भी वन टाइम आप जा सकते हैं, वन टाइम विजिट आप कर सकते हैं। ये मतलब थोड़ा सा ऊंचे वाले पॉइंट पे जाके और सारा बीच आपको दिख रहा था, तो इसका भी अलग ही मजा था। हाँ, अच्छा तो लगता है। एक स्पेशली ये इस तरह की जो पुराने किले या पुराने चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा होता है। मेरा कंसर्न तो फोटोग्राफी से ही रहता है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। पुराना किला, पुराने महल, पुराने मंदिर, पुरानी बीबी, वाह वाह, क्या बात है। इन सब चीज़ों में बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। अब फोर्ट के पास तो हमने काफी फोटोग्राफी कर ली थी, तो हमें था कि चलो अब कहीं और चलें। तो वहीं पे पास में सिंक्वेरियम बीच था, जो अगोड़ा फोर्ट के पास ही है। और वहां पे कहते हैं कि डॉल्फिन राइड देते हैं ये लोग बोट्स में। तो बोट में जाके डॉल्फिन दिखाते हैं बीच में। और ये बीच काफी साफ सुथरा था। और हम लोग बोट में, मुझे तो डर लग रहा था कि ज्यादा ओवरवेट ना कर दे, क्योंकि कई बार हम लोग इंसिडेंट सुनते हैं। लेकिन ठीक था, 20 लोगों का शायद था ना बहुत बोट। सारे बोट थे। हाँ, हाँ, बहुत सारे बोट थे वहां पे। यहाँ टिकट मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। 350 का शायद था टिकट ना। पर हेड, हाँ जी। 350 का टिकट था और आसानी से बिल्कुल आप देखिए बोट सब खाली ही जा रहे हैं। बहुत सारे बोट हैं वहाँ पर, तो वैसे कोई लाइन वाइन लगने की जरूरत नहीं है। आराम से आप जाइए, आपको टिकट मिल जाएगा, फटाफट बैठ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक बोट आप में आराम से बैठ के जाइए। और वो बीच में ले जाते हैं ना, उसके बीच के बीच में। और हाँ, मतलब हिंदी वाला बीच और इंग्लिश वाला बीच 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 मतलब मतलब मिडिल मिडिल बीच में ले जाके, और फिर वो डॉल्फिन दिखाते हैं। डॉल्फिन अगर एक दो दिख गई, जैसे अभी थोड़ा सा दिखा था ना, वो वैसे तो हल्का सा तो वो उछल के बाहर आती है, हम लोग के डर से तो दिख जाती है ना, ऐसा कुछ है। कितने घंटे का राइड हो? आधे घंटे का होगा शायद। नहीं, आधे, हाँ, आधे एक 45 घंटा, मिनट्स का होगा। एक घंटा होगा कम से हाँ कम। लेके जाने लेके आने में एक घंटा हाँ, करीब बस मोटा मोटी यही लग था। जाता है। नेक्स्ट हमारा विजिट था बागा बीच का। बहुत नाम सुना है, जब यूट्यूब खोलो तो बागा बीच यही दिखाता है। फिर हमने कहा देखना तो पड़ेगा ही भाई। देखने गए तो मुझे तो, अगर आप कंपेयर करें मोरजिन बीच से, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छा तो नहीं था। हाँ लेकिन हाँ, ठीक है, क्राउडेड था, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा। क्राउडेड प्लेस हाँ, पसंद है उसके लिए ठीक था ये। बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। ये हम कहाँ पर आ गए? ये हम फैट फिश करके एक बहुत फेमस शायद रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो वहाँ हम गए थे कुछ थोड़ा बहुत। खाने के लिए। हाँ ज़्यादातर लोग तो वेजिटेरियन ही थे, तो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए। जिनको नॉन वेज वाले थे उन्होंने ही खाया। फिर हमने कहा कि भाई हमें तो वेजिटेरियन खाना है। फिर हम दूसरे आसपास के मार्केट में ही कहीं पर चले हाँ, गए थे। लोकल वाले। एक लोकल इस होटल का, रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद है मेरे को, ये लेकिन शुद्ध ठीक, शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी है। इसमें भरपेट जिनको जो वेजिटेरियन थे उन लोगों ने खाया और हमने एंजॉय किया।
ये दो संभल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो ये पारा रोड हम लोग पहुंच गए। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन शाम के वक्त अगर फोटो खींचेंगे ना तब मजा आएगा। अब देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट निकल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं जो मूवी से कनेक्टेड है, दिल चाहता है। ये भी एक फोर्ट है, इसका नाम अजीब सा लगा हमें। वहां पे बोर्ड लगा था चपोरा फोर्ट, बट लोग कहते हैं कि अब ये दिल चाहता के नाम मतलब दिल चाहता है जो मूवी थी उसकी शूटिंग शायद यहीं हुई थी, तो अब ये दिल चाहता है फोर्ट के नाम से ज्यादा लोग जान पाते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल जो नाम है वो चपोरा फोर्ट है। अच्छा लग रहा है क्या ये फोर्ट का नाम चपोरा फोर्ट? हाँ, घूमने से मतलब है, बढ़िया जगह है। ऑलमोस्ट वैसी है जैसा वो हमने पहले का जो एक कौन सा किला देखा था, अगोड़ा फोर्ट, घोड़ा फोर्ट था। उस टाइप का ही है। चारों तरफ बाउंड्री है, बस फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा है। यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं दिल चाहता की जो शूटिंग हुई थी, ये स्पॉट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए, दोपहर का समय था, काफी गर्मी थी। ये देखिए ये स्पॉट। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। सोशल मीडिया का ये फायदा है कि हम लोग इंस्टा के लिए या यूट्यूब के लिए हम लोग सारे मेमोरीज कलेक्ट करके रख पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चस्का है कि लगता है कि हाँ यहाँ भी अच्छे से फोटोग्राफी होनी चाहिए और फिर बाद में देखने में अच्छा लगता है। तो फिर ये है, वैसे भी इनको बहुत शौक है फोटोग्राफी का, तो हम लोग बोलते हैं यहीं भड़ास निकाल लीजिए आप। आज आपके बर्थडे का टाइम आ गया, अब ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। फॉर्चुनेटली और या अनफॉर्चुनेटली मेरा बर्थडे भी था, तो इन लोगों को 19 सेलिब्रेट करना पड़ा, मजबूरी है। 19 दिसंबर। देखिए इन लोगों ने मुझे मेरे बर्थडे पार्टी के लिए सेलिब्रेशन का पूरा अरेंज किया था, तो मैंने भी इन लोगों के लिए डिनर का अरेंज कर दिया था और पूरे रिजॉर्ट में मैंने डिनर दिया इन लोगों को। अच्छा अच्छा। और सब लोग मेरे तरफ से खा रहे हैं। अच्छा। और ये मेरी तरफ से पार्टी थी इन लोग के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट और बीच वाले भैया अब निकल रहे हैं। अब देखिए ना, पता ही नहीं चलता है कि कैसे 3-4 दिन निकल गया, बिल्कुल ही याद नहीं है, टाइम ऐसे निकल जाता है। अब जाने की तैयारी हो रही है और एक एक करके जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब देखिए सामान लेके निकल रहे हैं, तो अब लगता है कि क्या हमने वो पिछले दिनों को और अच्छे से क्यों नहीं एंजॉय किया। तो पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। हाँ। हो जाता है ना कि फैमिली गैदरिंग के बहाने ही हम मिल लेते हैं साल में एक बार। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल हाँ, नहीं बहुत याद जल्दी रहता, टाइम पता बीतता नहीं चलता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पूरे 1 हफ्ते के लिए हम लोग गए हुए थे। हाँ मेरे ख्याल से 4th डे है शायद, ये 3rd या 4th डे है। हाँ जी। हाँ, सब तो निकल गए, एक मेंबर भी निकल जाए ना घर से तो थोड़ा अजीब सा खाली खाली सा तो लगता ही है। अब वो नेक्स्ट ग्रुप टूट जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। प्लान कर रहे हैं हम लोग, देखिए कहाँ का है। नेक्स्ट डे शायद हम लोग निकले थे, ये चर्च और वहाँ का कुछ 1-2 और खास चीजें थी। चर्च भी था जिसमें ये, और एक कलरफुल जो गलियां होती है ना, जो पोर्टुगीज टाइम में जो कलरफुल टाउन्स बने हुए थे, तो वो ज्यादा फेमस था, मुझे वो देखने का बहुत मन था। तो फिर वहां भी वो कैब ड्राइवर हमें ले गया था, और पता नहीं एग्जैक्ट स्पॉट पे हम पहुंच पाए थे कि नहीं, लेकिन हाँ काफी बिल्डिंग्स थी जिसमें अलग अलग कलर के, ये कुछ लोग हमें वहां मिल गए थे। ये महिंद्रा हॉलीडे वाले थे जो हमें कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने फॉर्मेलिटीज बस कर दिया उनके लिए, लेकिन बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उसमें इतना टाइम भी नहीं था और हम बाहर जाकर अभी महिंद्रा के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली हमने वो स्पॉट ढूंढना शुरू किया जहाँ पर फोटोग्राफी होती है, पर क्योंकि हम पैदल घूम रहे थे और कोई बताने वाला नहीं था, किसी को पता नहीं था, तो हमें वो प्रॉपर स्पॉट नहीं मिल पाया जहाँ की हम फोटोग्राफी कर पाए। सब ट्रैवलर ही थे शायद, सब ट्रैवलर ही थे या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था।
एक एक कैफे मिला जिसके अंदर स्पेशली लिखा था कि आप अंदर वीडियो नहीं खींच सकते हैं। तो हमने बाहर से फोटो किया और उसके बाद अब रिटर्न होने की तैयारी हो रही है। नहीं, हम पहुंच गए हैं कलिंगुट बीच पे। कलिंगुट बीच, अब वहां जा रहे हैं हम लोग। ये बगल में ही था क्या? हाँ जी, ये बीच में एक मार्केट का है शायद, चर्च के पास ही है, ये चर्च के पास ही है। शॉपिंग करके फिर हम लोग कलिंगुट बीच में आए। ये डबल आ गया इसका, वो ये कलिंगुट बीच है। यहाँ पे जाके हमने चाय वाय पी थी, थोड़े बहुत स्नैक्स खरीदा था। किसी के वास्ते राहें कहाँ संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। ये श्री मारुति मंदिर हम पहुंच गए हैं, पानाजी के आसपास ही है और बिल्कुल शांत जगह है, बहुत ही कूल। लोग भी नहीं दिख रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे यहाँ पर। और यहाँ पे वैसे अलाउड नहीं था कि आप शॉर्ट्स पहन के जाएं, तो उन्होंने एक वो दिया था ना हमें ओढ़ने के लिए। अच्छा, कुछ ड्रेस दिया था। ड्रेस दिया था, एक चुन्नी टाइप की, आप उसको ओढ़ लो फिर आप अंदर जाओ। ये हम लंच में आ उसके गए, बाद हम लंच के लिए आए। पंजाबी ढाबा के बाद खाना खा ये के। तो हम वो बोटिंग है, हाँ स्पोर्ट्स के पास। ये कौन सी जगह है? लंच के बाद ये कैंडोलिम बीच के वाटर स्पोर्ट्स एरिया था। तो हमने कहा पहले हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ होता है, उसके बाद हमने थोड़ा देर वहाँ पे ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि बोटिंग करते हैं। और ये सारे लोग हम जैकेट पहन के दिया था, हाँ। और फिर हम सारे लोग रेडी हो गए बोट पे जाने के लिए। यहाँ जो 4 लोग थे शायद, एक बोट में 6 या 4 लोग थे। तो तुम लोगों ने, मैंने तो बोटिंग नहीं किया था, शायद मैं भी था इसमें ना। आप भी थे हाँ, ये वीडियोग्राफी मैंने कर रखा है। आपकी पहचान ही है कि फोटोग्राफी हुई है, तो समझ लीजिए आप है साथ में। अच्छा, जिससे पता चल जाता है। ये काफी बढ़िया था, लेकिन शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट। हाँ, बहुत थोड़ी देर के लिए था। हाफ एन आवर होगा शायद, हाफ एन आवर से इससे ज्यादा नहीं था। हाँ, एक राउंड लगा के वो बस उतार देता है। और उसके इसका रेट भी था 300 या 400 ऐसा कुछ था। पर पर्सन। और एक बनाना राइड, एक बच्चों ने फिर वो किया कि हमें बनाना राइड करना है, तो दो बच्चे गए थे सब बैठ हाँ, हमारी दोनों के। रस्सी बेटियां लगा कर खींचते हैं, वो बोट से कनेक्ट कर स्पीड में देते लेके हैं। जाते हैं। हाँ, इसमें सुला डर लग सो रहा के था बैठना मुझे। पड़ता है इसमें। बच्चे जा रहे थे लेकिन मुझे डर लग रहा था। सो मैं के यहाँ खड़ी होकर देख रही थी, लग रहा था जल्दी से लौट आए बस। जूम लेंस नहीं था मेरे पास, तो मैंने यहाँ दूर से ही फोटोग्राफी किया। एक बस राइड करके आ जा। ये लास्ट में हम लोग शायद अंजुना बीच जा रहे देखने के लिए। और ये भी बीच में हम लोग अंदर नहीं गए थे। हाँ, खास नहीं है। बस देख के और हम लोग ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। फाइनली हम लोग का लास्ट ब्रेकफास्ट है आज। और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था कि सारा फिर वही घर के रूटीन वर्क याद आ रहे थे कि अब फिर से वही रूटीन में जाना पड़ेगा। ये रिसेप्शन में हम लोग सी ऑफ के लिए बैठे हुए हैं। अलग अलग निकले थे हम लोग ना, अलग अलग निकले थे। 2 गाड़ी था, 2 अलग अलग टाइमिंग था ना शायद। दोनों की फ्लाइट अलग अलग। नहीं, ये लोग वहीं गोवा में स्टे कर गए थे और 1 हफ्ते के लिए स्टे कर गए थे ना, और हम लोग अलग से निकल गए। ये फाइनल हो गया हमारा, गोवा ट्रिप पूरा फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और हम लोग इस खेल में जरा अनाड़ी हैं, अभी स्टार्ट ही किया है हमने। और होप कि आगे फ्यूचर में हम और भी अच्छा आपको क्लिप दिखा पाएंगे।